सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में धन का अभाव चल रहा हो, धन से संबंधित कोई भी कार्य आप कर रहे हो और उसमें लगातार असफलताएं मिल रही हो, चाहे आपके युवा बच्चे बच्चियां हो, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, बहुत योग्य होते हुए बहुत अच्छा एफर्ट करते हुए असफल हो जा रहे हूं, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हाथ डालें वहां पर असफलता और निराशा लग रही हो, ऐसे समयों में आपको गुरुवार को साईं बाबा के कुछ चमत्कारी उपाय करने चाहिए। वो उपाय क्या हैं, आपको वह बताने से पहले एक चीज जरूर बताएंगे। बाबा की शिक्षाएं, बाबा ने दो चीज का, सच्ची श्रद्धा और सबूरी, जो बाबा का मूल मंत्र है। किसी भी देवत्व के अंश को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सच्ची श्रद्धा और सबूरी जरूर रखना चाहिए। बिना श्रद्धा के, बिना सच्ची आस्था के कोई भी कार्य सफल नहीं होता, आप ये जानकर चलें। क्योंकि कहा गया है विश्वासम फलति सर्वदा। उसके बाद भी कहा गया है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बाबा के 11 वचन में भी यही कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब अनुभूति आपको प्राप्त होगी, और जब आपके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा होती है, तो आप कहीं भी एक कदम बढ़ाते हो तो वह 1000 कदम बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं होती है, आपके ग्रह बल नीच हो जाते हैं, तो आपके समस्त कार्य क्षेत्रों में अड़चन आती है। जैसे क्या क्या, शादी विवाह में भी अड़चन आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा गुरु ग्रह जब नीच का हो जाता है तो उनके शादी विवाह में भी अड़चनें आती हैं, संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आती है। इसी प्रकार से उनके बिजनेस, व्यापार, रोजगार में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। होता क्या है, व्यक्ति जब तक समझ पाता है तब तक मामला डिरेल्ड हो जाता है। इसलिए समझने की जरूरत है। जैसे ही आपको कोई दिक्कत शुरू हो, आप तुरंत आध्यात्म में, अपने गुरुदेव के शरण में, अपने प्रभु के शरण में जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पुरुषार्थ में 4 चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ की यह 4 चीजें क्रम वाइज है। अगर इनके एक भी क्रम को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो फिर आप अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते। और आज के कलयुग में यही हो रहा है, क्योंकि सबसे पहला यहाँ धर्म को छोड़कर अर्थ पर ही लोग जोर दे रहे हैं। उसके बाद तीनों सोपान को, चारों सोपान को प्राप्त करना चाहते, तो फिर कैसे होगा, आप खुद समझिए। यहां पर समझने की जरूरत क्या है, कुछ उपायों को। धर्म करते हुए अर्थ का अर्जन करना, उसके बाद काम का मतलब होता है आपके बच्चे बच्चियों की उत्पत्ति, उसके बाद आपको घर मकान बना लेना, लास्ट का होता है मोक्ष। तो हमारे यहाँ सनातन परंपरा में, हमारे वैदिक परंपरा में चीजें आपको जो बताई गई हैं वह एकदम अक्षर सा सत्य हैं। क्यों सत्य हैं, आपको मैं यह चीज बताऊं। हमारे यहाँ सबसे पहले विद्यार्थियों को जो ब्रह्मचर्य का जीवन माना जाता था, गुरु के शरण में जाते थे। वो गुरु के यहाँ वेद अध्ययन और विद्या विज्ञान से युक्त होकर वहां से आते थे। तो उस समय 25 साल का अवस्था वैदिक पीरियड में माना जाता था। वो मतलब एक तरह से ब्रह्मचर्य का, विद्या अध्ययन का। उसके बाद गृहस्थ में आते थे तो उनकी शादी विवाह होते थे, घर से संबंधित जिम्मेदारियां उठाते थे। फिर उसके बाद जब वह 25 साल की अवस्था मानी जाती थी कि अब वह जो है वानप्रस्थ की तरफ जाएंगे, फिर सन्यास की तरफ। तो ये हमारे यहाँ एक पद्धति थी। हम लोग क्या है, उन सभी पद्धतियों को डिस्टर्ब करके केवल अर्थ पर फोकस, और इसीलिए कष्ट। तो यहां पर इसीलिए करना क्या है, अर्थ पर फोकस होना है, लेकिन धर्म के साथ। और इसीलिए मैं बता दूं कि जब धर्म छोड़ करके केवल अर्थ का अर्जन, केवल धन धन आप चिल्ला रहे हैं, और धन आपको मिलेगा कहां से। इसीलिए आज मैं जो ब्लॉग लेकर के आया हूं, जब आपके जीवन में धन का अभाव चल रहा हो, धन से संबंधित कार्य आपका बिगड़ रहा हो, तो आपको करना क्या चाहिए, आज मैं आपको बता रहा हूं। एक बार मैंने और ब्लॉग में बताया था
कि आपको दशांश निकालना चाहिए। 10 अंश मतलब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये निकाल कर उसको गरीबों दीन दुखियों में वितरित करना चाहिए। उनको भोजन करा दीजिए, वस्त्र दिला दीजिए। मतलब कहने का मतलब 10 रुपये का तो वस्त्र नहीं मिलता, लेकिन ऐसे ही आप अपने धन में से दशांश निकाल निकाल के रख लीजिए। और उसके बाद क्या करिए कि कभी आप कहीं मंदिर जाइए तो वहाँ से दशांश में से फल फूल और मिष्ठान, कपड़े, वस्त्र, ठंडी का सीजन आ रहा है तो आप उनको ठंडे वस्त्र जो है, जो गर्म वाले उलेन वस्त्र होते हैं, वो आप दान कर दीजिए खरीद के। तो अभी मैं उपाय भी बताऊंगा पूजा में कैसे दान करना है, वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए करना क्या है। सबसे पहले गुरुवार के दिन बाबा के सम्मुख आपको सबसे पहला काम कि सुबह आप एकदम से दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर नहा धोकर स्नान, ध्यान और सच्ची श्रद्धा सबूरी के साथ बाबा के सम्मुख आपको बैठना है। माताएं बहनें अगर पूजा कर रही हैं तो वो क्या करें, सबसे पहले तो अपने घर को एकदम से बढ़िया से झाड़ू पोछा करके क्लीन कर लें। क्योंकि देखिए सबसे पहले लक्ष्मी आती कहाँ है, जहाँ पर साफ सफाई, स्वच्छता, विचारों में स्वच्छता, घर में एकता संभाव होता है, वहीं लक्ष्मी आती हैं। तो होता क्या है, जब घर में गंदगी पसरी होती है ऐसे जगह पर नकारात्मक ऊर्जाएं बैठ जाती हैं। तो करना क्या है, घर एकदम साफ स्वच्छ, पूजा कक्ष एकदम साफ स्वच्छ हो जाए, आप नहा धो करके और एकदम पवित्र भाव से, सच्ची श्रद्धा से बाबा के सम्मुख क्या क्या लेकर बैठना चाहिए। गुरुवार को पीले कलर का पुष्प ले लीजिए, पीला चंदन कुमकुम रोली ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए कि जो अष्टगंध का चंदन अगर मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, और घी का दीप लीजिए और उसके बाद एक धूप बत्ती लीजिए। घी का दीप गुरुवार को इसलिए जलाना चाहिए कि गुरु अति प्रसन्न होते हैं। गुरुवार को कोशिश करना चाहिए कि घी का दीप जला सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तिल का और सरसों का तेल गुरुवार को ना जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए हम कहते हैं अदर डेज में आप जला सकते हैं लेकिन गुरुवार को ना जलाएं। तो आप क्या करें, और बाबा को भोग लगाने के लिए पीला जो है मोतीचूर या बेसन का लड्डू आता है वो ले लें, या मावे से बनी मिठाई बाबा को पसंद थी वो ले लें। आपको इतना लेने के बाद एक नारियल, पीली कौड़ी आती है, 7 पीली कौड़ी ले लें, एक लाल कपड़ा छोटा सा और 1 रुपये का सिक्का, इतना चीज़ लेकर के आपको बैठना है। आप करिए क्या, साईं सच्चरित्र का एक ही पाठ पढ़िए। हम कहते हैं अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं सप्ताह पारायण का तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक ही पाठ आप डेली पढ़िए। और क्या करिए, आप सबसे पहले बाबा के सम्मुख एक धूप बत्ती जलाइए, घी का दीप जला दीजिए। जो डेली की पूजा करते हैं साईं बाबा की वह सब कर लें। उसके बाद आपको साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर पढ़िए। जो कहते हैं कि हमको मान लीजिए जॉब में है, बिजनेस में है, सुबह सुबह निकलना रहता है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। एक चैप्टर डेली साईं सच्चरित्र का आप पढ़ें, एक चैप्टर डेली आप पढ़ सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा। एक चैप्टर पढ़िए और उसके बाद बाबा को पीला पुष्प और मावे से बनी मिठाई या पीला बेसन का लड्डू और पीला फल आप क्या करिए, बाबा को भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आपको अगर गुरुवार के दिन अगर आपने दशांश निकाल के रखा है तो पीला वस्त्र आप ले लें। पीला वस्त्र क्या करें, जो कौड़ियाँ रखी हैं आपने, कौड़ियाँ बाबा के श्री चरणों में सभी में वही अष्टगंध का चंदन सभी कौड़ियों में आप ये जो रिंग फिंगर होती है इसी में लगा के, और बाबा को लगाने के बाद सभी कौड़ियों में ओम साई राम बोलते हुए चंदन लगा दें। कौड़ियों में कुल लाल कपड़े में 1 रुपये का जो सिक्का रखा है बांध दे, बाबा के चरणों में रख दें। और जो भोग लगाया है इस प्रसाद को पूरे घर में आप सभी लोगों को बांट दें, वितरित कर दें। अब जो कपड़े आप लें गुरुवार को दान करिए। दान करने से क्या होता है, धन आता है। कहा जाता है कि जितना आप बाबा के निमित्त गरीबों दीन दुखियों में दान करते हैं उसका 1000 गुना लाख गुना बाबा आपको देते हैं, ऐसी मान्यता है। क्योंकि शिरडी में बाबा स्वयं, आप जाएंगे शिरडी, अगर गए होंगे, आप सभी साईं भक्त जाते ही हैं, तो शिरडी में एक चीज देखा होगा कि अन्न का दान वहां सर्वोपरि सभी लोगों के लिए एकदम उपलब्ध है। बहुत नॉमिनल वहाँ जो चार्ज है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो केवल एक अंश आपसे लिया जाता है कि आप खा रहे हैं तो वह अंश दें कि अगला भी खा सके। क्योंकि वहाँ 10 रुपये की थाली, 20 रुपये की थाली, 50 रुपये की, इससे ऊपर की कोई थाली नहीं है। आप आराम से वहाँ कोई भी व्यक्ति, मतलब सोचिए अन्नदान पर बहुत जोर दिया गया, अन्नदान को महादान।
तो यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ अन्न का भी दान करें। अन्न दान अगर आप मान लीजिए बना के नहीं कर सकते तो कोई गरीब आपके घर आता है मांगने, तो क्या करें, चावल, आटा, मतलब रॉ मटेरियल, वो बना बनाया नहीं, रॉ मटेरियल भी आप दान कर सकते हो। कैसे, आटा दे दीजिए, चावल दे दीजिए, हल्दी रख दीजिए, उसमें जो अगर सीजनल जो सब्जियां होती हैं उसको रख सकते हैं, और नमक भी दान कर सकते हैं। उससे राहु शनि केतु भी आपके बैलेंस होते हैं। जो चावल दान करते हैं चंद्र आपका बैलेंस होता है, और जो आटा दान करते हैं उससे भी आपके राहु केतु शनि बैलेंस होते हैं। तेल का भी दान आप कर सकते हैं, तेल से शनि आपका बैलेंस होता है। आपका गुरु ग्रह अगर नीच का चल रहा है या कुंडली में बैलेंस नहीं, तो हल्दी का भी जो दान आप कर रहे हैं वो भी आपका बैलेंस होता है। और जिनके शादी विवाह संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, अगर इस प्रकार से गुरुवार को वह अन्न दान करते हैं, हर गुरुवार वह करना शुरू कर दें, तो उनके संतान की प्राप्ति होती है। उनके युवा बच्चों की शादी विवाह में कोई अगर अड़चन नहीं वो भी सही होती है, क्योंकि दान की परंपरा हमारे जीवन काल से, मतलब पुरातन काल से चला आया है। तो दान जरूर करें, दशांश निकालें और यह करें। और धन मैं बता रहा हूं ना, चारों तरफ से आएगा, आप बटोर नहीं पाएंगे। केवल और केवल आपको यह उपाय करना चाहिए। और एक चीज और यहां बताएं कि जब जीवन में ऐसी भीषणतम बाधाएं चल रही हो, तो यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। कहा गया ना, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। मतलब दूध पूत लक्ष्मी तो पापियों के घर भी होती हैं, लेकिन संतों का समागम, ईश्वर की कथा, उनके निमित्त कोई पूजा पाठ का आयोजन बहुत ही दुर्लभ लोग करा पाते हैं। तो इसलिए आपको यज्ञ याजन हवन भी कराना चाहिए। उससे क्या होता है, एक अदृश्य ऊर्जा जो हमारे ब्रह्मांड को चलायमान कर रखी है, वह ऊर्जा आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वो आप तक पहुंचती है और आपका उन्नयन करती है, आपका प्रगति करती है, तरक्की कराती है, आपके घर परिवार के समस्त दुख दर्द को दूर करके और उसकी रेमेडी आपको देती है। पुरातन समय से हमारे यजुर्वेद जो ग्रंथ है, यज्ञ से वर्णन उसमें दिया गया है, उस वेद में भी वर्णन है यज्ञ का। यज्ञ जो देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम है अग्नि, तो वह वहां तक पहुंचाती है आपके आहुति को, आपके दिए हुए प्रसाद को, भोग को। तो आपका जो ग्रह निम्न चल रहा है वह बैलेंस होता है और वह ऊर्जा आप तक जाती है। तो इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और आपका जो भी अगर यज्ञ याजन हवन आप कराना चाहते हैं तो आपका संकल्प भी हो जाएगा और मंत्र जप होके आपके लिए यज्ञ याजन हवन भी होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।